अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड खुशामदीद इन माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने सुबह से तो मैंने नहीं शुरू किया है। इस टाइम मैं लंच पका रही थी, उस टाइम मैंने शुरू किया था। और बस मैं कुछ खास नहीं बना रही आज। मैं बस सिंपल सा पुलाव बना रही हूँ। और सॉरी फॉर बैड लाइटिंग, आज आपको थोड़ा सा मेरे व्लॉग में अंधेरा शायद लग रहा होगा, क्योंकि वैसे जिस टाइम भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा लाइटिंग अच्छी होती है। आज इसलिए कुछ कम लग रही है क्योंकि आज जो है तो वो बादल थे और मौसम इतना गर्म था, हब्स था। मौसम तो बहुत ही अच्छा था, काफ़ी देखकर दिल खुश हो रहा था। पर इतना हब्स था और इतनी गर्मी थी कि बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि मैं कुछ बाहर से लेकर आ जाता हूँ या कुछ बाहर से मंगा कर खा लेते। फिर मैंने कहा कि नहीं, बस मैं अभी कुछ बना लेती हूँ। सुबह के टाइम पर भी हमने नाश्ता जो था तो वो बाहर से मंगवाया था और 2 दिनों से ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है तो बाहर से नाश्ता मंगवाऊँ और हलवा पूरी और जो चने वगैरह होते हैं तो वो खाऊँ। तो मैंने वीडियो तो बनाई थी, पता नहीं क्यों कहाँ हो गई, या बच्चों ने डिलीट कर दिया कुछ। तो वीडियो मेरे मोबाइल से बस वो गुम हो गई, फिर इसलिए मैंने ऐड नहीं की। मैंने वो क्लिप बनाई थी। चले फिर अभी तो मैं लंच बना रही थी और मैंने 2-3 दिन तक व्लॉग नहीं बनाया। मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेजेस आ रहे थे, 2-3 मेरी सिस्टर्स ने मैसेजेस किए थे कि आप आजकल व्लॉग क्यों नहीं बना रही। वो व्लॉग मैंने इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी और आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइटिंग का भी इशू होता है, तो लाइट नहीं थी और मैं 2 दिन के लिए अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी अम्मी के घर जाऊंगी तो मैं वहाँ पर भी व्लॉग बनाऊंगी। मैंने अपनी सिस्टर से भी कहा था कि जो मेरी छोटी सिस्टर है कि मैं वहाँ पर भी व्लॉग बनाऊंगी, पर वहाँ पर हुआ यूँ कि मैं जब जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ और जिस टाइम मैं नींद से जागती थी तो 12:30 या 1 बज जाते थे। और उस टाइम जो है तो वो मेरी जो हम अम्मी के घर जो है तो नाश्ता भी सब कर लेते थे और लंच पक रहा होता था, क्योंकि वहाँ पर खाना जल्दी खा लेते हैं, तो इसलिए बस फिर मुझे टाइम नहीं मिला। या वहाँ पर मेरी रूटीन कुछ ऐसी हो गई कि मुझे 2 या 3 दिनों में व्लॉग बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। पहले दिन जिस दिन मैं गई तो मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब थी और दूसरे दिन जिस दिन मैं तो दूसरे दिन में बस मुझे ऐसे ही टाइम नहीं मिला। 2-3 दिन जो है तो वो जल्दी गुज़र गए और फिर बस मैं वापस आ गई। तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं वहाँ पर भी व्लॉग बनाऊँगी। तो इस बार तो मैं नहीं बना सकी, पर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी। और आज भी हमारे साथ यही हुआ कि आज सुबह से हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। यहाँ पर इस एरिया में छोटे शहरों में काफ़ी इशू होता है, बस लाइट नहीं थी तो पूरा दिन ऐसे ही गुजारा किया। और मैंने सोचा कि आज तो मैं पक्का व्लॉग बनाऊंगी और ज़रूर भी बनाऊंगी, तो मैंने व्लॉग बना लिया। तो बस फिर लंच के टाइम से ही मैंने शुरू कर दिया था। और मैं 2 दिन पहले ही अपनी अम्मी के घर से आई थी, पर कुछ काम थे, क्योंकि जब मैं आई तो कुछ कपड़े वगैरह प्रेस करने वाले थे और कुछ छोटे-मोटे काम थे घर के, तो मैं बस व्लॉग नहीं बना सकी थी। इसीलिए मैंने मैंगो स्क्वैश और वो कुछ ड्रिंक्स वगैरह की जो रेसिपीज़ थी तो वो शेयर की थी। तो आज मैंने पूरे दिन का व्लॉग बनाया। जो-जो मेरी रूटीन रही तो बस मैंने वो शूट कर ली। और गर्मी इतनी है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ पकाऊँ जो जल्दी से बस बन जाए, झटपट से बन जाए। क्योंकि जो भी चीज़ बनाओ तो उसमें आजकल तो बस गर्मी की वजह से यही हाल है कि बस कोई भी ज़्यादा टाइम टेकिंग जो काम होते हैं तो वो अवॉइड किए जा रहे हैं। बस मैं भी सोचती हूँ कि वो चीज़ बना लूँ जो जल्दी-जल्दी से बन जाए और मुझे ज़्यादा गर्मी ना लगे। और मैंने ईद की शॉपिंग भी कर ली है, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और उसके साथ-साथ मैं कल रात ग्रोसरी करने के लिए गई थी। अब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं पूरे मंथ की ग्रोसरी करती हूँ और ईद भी आने वाली है तो मुझे और भी कुछ चीज़ें लेनी थी। ईद में भी काफ़ी थोड़े से ही दिन रह गए हैं, 6-7 दिन रह गए हैं, तो ईद के लिए भी कुछ ग्रोसरी करनी थी तो मैं कल लेकर आई थी। और आज के ब्लॉग में वो ऐड नहीं की क्योंकि फिर ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। मैंने उसके वीडियो भी नहीं बनाई, तो बस मैं आज जो है तो रात के टाइम पर शूट कर लूँगी और इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और ईद की शॉपिंग इतनी मैंने कुछ ख़ास तो नहीं की, मैंने कुछ ऑनलाइन ड्रेसेस मंगवाए थे और मेरे हस्बैंड जो है तो वो मेरे बच्चों के लेकर आए थे। और जब मैं अपनी अम्मी अब्बू के घर गई थी तो वो भी कह रहे थे कि ये कपड़े लेकर जाओ, तो बस मैंने कहा कि कपड़े मैंने ले लिए हैं, ईद की काफ़ी सारी शॉपिंग बस हो गई है, तो बस फिर उन्होंने मुझे कैश दे दिए। तो मैंने कहा बस ये ठीक है।
इससे भी ठीक है, क्योंकि शॉपिंग तो मैंने कर ली है। और ईद आजकल तो ऐसे ही होती है कि लॉकडाउन की वजह से या बस जो सिचुएशन है, इतनी गर्मी भी है तो ईद तो बस घर में ही होती है, इतना कहीं आना जाना ज़्यादा हो नहीं रहा। और जहाँ पर बस मेरा पुलाव जल्दी से तैयार हो गया था। ये फाइनल लुक थी मेरे पुलाव की। और उसके साथ साथ मैंने थोड़े से बर्तन भी वॉश कर लिए थे, पर वहाँ से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बस वहाँ पर मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। और उसके साथ साथ ही मैंने थोड़े बच्चे और भी छोटे मोटे काम कर लिए, क्योंकि जिस टाइम मैं किचन में खड़ी रहती हूँ तो थोड़े से काम कर लेती हूँ, छोटे छोटे से जो होते हैं। और खाना बनाने के बाद मैं जो है तो लेमन ड्रिंक बना रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और मैं ड्रिंक्स जो है तो काफ़ी ज़्यादा लेती हूँ। कोई भी ड्रिंक हो, शरबत हो, कुछ भी हो तो बस मैं बस ज़रूर पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हर किसी को ही गर्मी ज़्यादा लगती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी गर्मी गर्मी करती है, पर यहाँ पर हमारे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो बस इसीलिए मैं ड्रिंक्स वगैरह काफ़ी लेती हूँ, सुबह के टाइम पर भी लेती हूँ, शाम के टाइम पर भी लेती हूँ। और बस मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी 2 ग्लास, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं तो वो जो 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 तुख मलंगा होता है, जो ये चिया सीड्स होते हैं तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर मैं किसी चीज़ में डाल देती हूँ तो वो खाते ही नहीं है, तो बस इसलिए मैं उनके लिए अलग से ड्रिंक बना रही थी और मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए 2 ग्लास बना रही थी। तो पुलाव मेरा तैयार हो गया था, चावल मेरे बिल्कुल तैयार हो गए थे। उसके बाद हमने जो था तो वो लंच कर लिया और उसके बाद मैं ऊपर की चली गई थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऊपर ही कपड़े वगैरह इस्त्री करती हूँ। और भी कुछ छोटे मोटे काम थे, थोड़ी बहुत सफाई करनी थी। गर्मी की वजह से बस ये हाल है कि काम इतने ज़्यादा तो नहीं हो रहे घर के, क्योंकि बस जो ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होते हैं तो वो मैं सोचती हूँ कि बस थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए तो फिर कर लूँगी। और मुझे कुछ ईद के लिए ड्रेसेस भी स्टिच करने थे, तो वो भी मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं, तो वो भी फ़िलहाल पड़े हुए हैं, बस मैं आज या कल वो भी कर लूँगी। और मैं रात के टाइम पर ही स्टिचिंग करती हूँ, आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो बस वो भी आज से ही मैं स्टार्ट करूँगी और 2-3 दिन में मैं स्टिच कर दूँगी, क्योंकि ईद में बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं बस। और ईद के कुछ और भी काम होते हैं, कुछ कुकिंग होती है, कुछ बनाना होता है और कुछ चीज़ें शामी कबाब वगैरह फ्रीज़ करने होते हैं या घर की कुछ एक्स्ट्रा सफाई करनी होती है। तो बस साथ-साथ वही काम भी चलते रहते हैं। और बस मैंने जो अपने लिए लेमन ड्रिंक उसमें मैं सोडा डाल रही थी। और लंच करने के बाद और ड्रिंक लेने के बाद बस फिर मैं ऊपर चली गई थी, मुझे कुछ कपड़े प्रेस करने थे, वो मैंने प्रेस किए। और कुछ कपड़े जो थे तो वो तय करने थे, तो वो भी करने गई थी। और कुछ छोटे-मोटे काम थे जो चलते रहते हैं, तो बस वही। और कपड़े मैंने अपने हस्बैंड के और बच्चों के भी इस्त्री किए थे, पर बस ज़्यादा इतनी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ऊपर ज़्यादा गर्मी थी और एसी भी नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि बस मैं जल्दी-जल्दी से काम कर लूँ। तो इतनी ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आप भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हमारे एरियाज़ में गर्मी है, तो बस आजकल ऐसे ही थोड़े-थोड़े से आस्ता-आस्ता से काम हो रहे हैं, स्लोली-स्लोली चल रहे हैं और इतना कुछ ख़ास नहीं हो रहा। कभी काफ़ी इशू रहता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बस फिर थोड़ा-थोड़ा से करके काम करते चलते रहते हैं घर के। और इतना कुछ कहीं आना-जाना भी नहीं हो रहा बाहर। मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, तो मैंने सोचा था कि वहाँ पर व्लॉग बनाऊँगी, पर वहाँ पर मुझसे बिल्कुल ही नहीं बनाया गया। 2 दिन या 3 दिन मैंने पूरा आराम किया और बस फिर मैं वापस आ गई। और गर्मी में कपड़े इस्त्री करना भी एक टास्क हो गया है आजकल। कुकिंग करना और कपड़े इस्त्री करना और कपड़े वॉश करना, ये तीनों चीज़ें जो है तो आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। तो बस फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि काम भी चलते रहते हैं साथ में। और जिस टाइम मैं बस कपड़े प्रेस करने के नीचे आ गई, तो उसके बाद मैंने चाय बनाई, क्योंकि मैं शाम की चाय ज़रूर लेती हूँ। और चाय पीने के बाद बस फिर मैंने फिर कुछ शूट ज़्यादा नहीं किया। और ये कल की क्लिप है जिस टाइम हम ग्रोसरी करने के लिए गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो उस टाइम मैंने थोड़ी सी बना ली थी। और इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं ग्रोसरी भी शेयर करूँगी, जो जो चीज़ें मैंने ली है ईद के लिए। अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं मेरी, जो मेरे हस मेरे हस्बैंड लेकर आएँगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी तो वो रह गई थी, जो मुझे नहीं मिली या वहाँ पर ख़त्म थी, तो वो मेरे हस्बैंड लेकर आएँगे। बाकी जो मैं पूरे मंथ की ग्रोसरी करती हूँ वो चीज़ें तो अल्लाह का शुक्र है मैं लेकर आ गई, मुझे मिल गई। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो
मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।